नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे देखने के बाद लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया। आपने ये कह कर मोहर है लगा दी, या नबी आबादी, खुद मेरे नबी ने बात बता दी, या नबी आबादी। जज़ाए खैर दे। हमारे साथ साथी मौजूद हैं, जनाब बाबर भट्ट साहब भी मौजूद हैं, इलियास राव साहब भी मौजूद हैं। तो मैं पहले चलूंगा बाबर भट्ट साहब की तरफ। बाबर भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन भाई साहब। अगर राव साहब मुझसे पहले हैं तो उनको ले लें, कोई मसला नहीं है, मैं इंतजार नहीं कर नहीं, लेता आप हमारे दिल के भी करीब है ना, इसलिए हम आपको पहले लेंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सारे मेहमान मोहतरम है हमारे लिए, सारे काबिल एहतराम हैं माशाल्लाह। पहले तो मैं सबसे पहले आपसे माजरत चाहता हूँ। मैंने असल में शो अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है, जब सिस्टर बात कर रही थी, तो जो नजर आ रहा था टॉपिक उससे के हिसाब से तो ये मुझे पता चलता है कि ये जो कादियानी सूरह फातिहा से अनअमता अलैहिम, वहां से नेमतों का जिक्र करके फिर गालबन सूरह निसा की आयत नंबर 16 में जाते हैं, जो है वमन युति अल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना। तो फिर ये जो वहां से इस्तदलाल लेते हैं वो यही है कि ये कहते हैं नबूवत जो है वो जारी और सारी है। तो इस पे जो लेक्चर हुआ वो मैंने नहीं सुना, लेकिन इमरान जाट साहब हमारे मोहतरम और हमारे मोहतरम डॉक्टर समर रिजवी साहब, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये दोनों अफराद अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दिए हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये गुफ्तगू फरमाते हैं। तो मैं इनका जो लेक्चर है वो तो मिस कर गया हूँ, और मैं ये कहूँगा, अच्छा सिस्टर का जब मैंने ये ऑन किया सेल फोन, मोबाइल फोन, तो सिस्टर वहां बात कर रही थी और उन्होंने एक हदीस भी कोट की। तो कुछ रवायात में हजरत सोबान के बारे में भी आता है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफसार किया कि यहाँ तो हम थोड़ी देर के लिए अगर आपको ना देखें तो हम बेताब हो जाते हैं, तो आप तो जन्नत के आला तरीन दर्जे में होंगे और हम यकीनन उस जगह पर नहीं होंगे, तो वहां पे हमारी जो रफाकत है ये कैसे होगी। तो अगर इसी आयत को देखा जाए ना, ये जो 69 आयत पेश करते हैं सूरह निसा की, तो यहाँ आयत खत्म ही नहीं होती जब तक अल्लाह ताला उसका नतीजा नहीं निकाल देते। आखिर में आप देखें वह हसना औलाए का रफीका, और वो बेहतरीन दोस्त हैं। और ये आम रोजमर्रा में भी हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज माँ। आप देखें, अब शादी के कार्ड मिलते हैं, शमसुद्दीन साहेब बमा अहलो अयाल। अगर ये सारी दलीलें इमरान जाट भाई साहब दे चुके हैं तो कोई मसला नहीं, मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि मैंने उनका लेक्चर नहीं अभी सुना। तो अगर शम्स भाई वहां पे ना जाएं शादी में या उस तकरीब में और उनके बच्चे चले जाएं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये शम्स भाई आगे हैं, नहीं, उनके अहलो अयाल ही जाएंगे। अब वक्त आपका मैं देख रहा हूं 1 घंटा 28 मिनट की स्ट्रीम हो गई है। मैं ये बात जरूर करूंगा कि सारी बातें अगर कादियानियों की मान ली जाएं, ये इस्तदलाल भी मान लिया जाए अजराए नबुव्वत का, और ये भी मान लिया जाए कि नबुव्वत जो है ये कसबी है और किसी को भी मिल सकती है और ये इनाम है, लेकिन अल्लाह की पकड़ देखिए कि ये इनाम इन्होंने अपने ऊपर खुद ही बंद कर लिया है।
देखिए हम तो किसी खिलाफत के बैत नहीं है, अब ये सारे के सारे खलीफा के बैत हैं। अब इनमें से कोई भी अगर नबी का दावा करेगा तो पहले तो खलीफा जूता पकड़ लेगा, इधर आओ, सारी जिंदगी तुम मेरे बैत रहे। अब सवाल ये मैं इनसे पूछता हूं कि खलीफा नबी की बैत करेगा या नबी खलीफा की बैत करेगा? इनमें आपस में क्लैश हो जाएगा, ये एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, एक दूसरे को मार मार के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यात तय्यबा देख लें, अंबिया अपने दौर के जीरक तरीन अफराद होते हैं, वो उम्मत की रहनुमाई करते हैं। नबी किसी खलीफा की बैत नहीं करता। खिलाफत राशिदा शुरू हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद शुरू हुई। अब मसला यह है, ये तो सारे खलीफा के बैत हैं, इनमें से कोई दावा करके देखे, पहले खलीफा जूती पकड़ेगा कि तुम बैत मेरे हो, मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बैत करूं। तो ये दरवाजा शम्स भाई साहब, इमरान भाई साहब और समर रिजवी साहब और भी मेरे सारे मोहतरम यहां मौजूद हैं, मेरी बहन है, ये दरवाजा अल्लाह की इनको ऐसी मार है, इन्होंने खुद अपने ऊपर दरवाजा बंद किया हुआ है। और बाकी ये है कि ये जो नमाज है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते रहे और यही नमाज असहाब ने पढ़ी, अहले बैत ने पढ़ी और नबी की ज़वाज ने पढ़ी। ये बैत ये जो नमाज है ये उम्महातुल मोमिनीन ने भी पढ़ी है। तो क्या वो सब नबुव्वत मांग रहे थे? तो कितना ये अहमकाना इस्तदलाल है इनका, कितना बोंडा इस्तदलाल है, और ये बाज ही नहीं आते। कुरानी आयात से गलत इस्तदलाल करते हुए बाज ही नहीं आते। कुछ शर्म होनी चाहिए इनको। ये शम्स भाई बहुत शुक्रिया, मैं तमाम दोस्तों का बहुत ही मशकूर हूँ, आपने मुझे टाइम दिया, आप दूसरे दोस्तों को टाइम दे सकते हैं। जी बाबर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आप शो में आए और आज अपनी बातों से आपने हमारे नाज़रीन को बताया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इमरान जट साहब ने माशाल्लाह तफसीली लेक्चर दिया है और इस पे तहकीक पेश की है और कोई पहलू उन्होंने छोड़ा नहीं है, बल्कि डॉक्टर समर रिजवी साहब भी ये बात कहने पर मजबूर थे कि मैं क्या बयान करूं, इमरान जट साहब ने कोई बात छोड़ी नहीं। तो माशाल्लाह बड़ी तहकीक करते हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़ा टाइम निकालते हैं। मैंने फ़ोन किया तो कहने लगा यार मैं ना बस इसी प्रोग्राम के सिलसिले में कुछ आयात देख रहा हूँ। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। हमारे साथ इलियास राव साहब हैं। इलियास राव साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सभी ने बहुत ज़बरदस्त बात की है और खसूसन शुक्रिया भाई बाबर साहिब का, आप इज्जत देते हैं। तो मैं इस पे तबसरा ये करना चाहूँगा कि अब्दुल गफ्फार जंबा ने भी तो इत्तबा की है ना मिर्ज़े की, तो उसको भी इनको चाहिए कि नबी मान लें। वो भी तो ये कहता है कि मैंने मिर्ज़े की इत्तबा करने के सिलसिले में ये सब कुछ मुझे मिला है। और दूसरा इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का हवाला दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर इनाम किया। तो सभी जानते हैं जो कुरान करीम का मुतालिया करते हैं या तर्जुमा पढ़ते रहते हैं, वो सभी जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत वो किस किस्म की इत्तबा करती थी। उन्होंने तो साफ कह दिया था कि यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे, अगर आपको जिहाद का शौक है खुद आगे चले जाओ, अपने खुदा को भी ले जाओ। उन्होंने तो इस किस्म की इत्तबा की है। इत्तबा के सिलसिले में तो उन पे इनाम अल्लाह ताला ने किया ही नहीं है। ये और बात है कि वो इंसानियत थी और जुल्म जोर में थी, फिरौन के जुल्म में थी, अल्लाह ताला ने निकाला, उस इनाम का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर कोई इत्तबा करने से ही उस ओहदे पे पहुंच जाता है, तो आज तक किसी कादियानी ने अपने बाप की इत्तबा नहीं की या अपने बहनोई की इत्तबा नहीं की। ये बताएंगे जरीउल्लाह अपनी आने वाली स्ट्रीम में कि बाप की इत्तबा करने से बाप बन जाता है, तो जब बाप बनता नबी कैसे बन जाएगा। और तो इस दौर जी आपने कटे वाले को कह दिया, कटा तहकीक वाले को, तो जो मेरे कजन जी हैं वो अगर वो बताना चाहें फिर उम्मत मर्ज़रिया सारी बता दे, मिर्जा मजबूर बता दे। अच्छा ठीक है।
बात जारी रखिए। अक्सर एक बात इनकी तरफ से ये भी कही जाती है, इस टॉपिक से हटके है, कि एक सफा पीछे पढ़ लें। अगर किसी दिन हम मिर्जा मसरूर को जब वो अड़ अड़ के वो सीडी फंस फंस के कुरान पढ़ते हैं, अगर हमने किसी दिन कह दिया कि एक सफा पीछे से पढ़ लो, इंशाल्लाह उस दिन आप ऐलान सुन लेंगे कि मिर्जा मजबूर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और अगर किसी दोस्त ने कहना भी हो ना, इरादा अगर उसने बनाया हो, तो 11-22 को पहले फोन कर लेना, उसके बाद ये लफ्ज कहना उसको कि एक सफा अच्छा, पीछे चलो। मैं आपकी बात को, बल्कि आपकी बात को भी, और उससे पहले बाबर भट्ट साहब ने भी बात कही, मैं उसको आगे बढ़ा के ये कहना चाहता हूँ कि इनका एक कादियानियों का एक नबी था, वो बाद में जो इंग्लैंड में कत्ल भी हो गया, उसका नाम था शायद असद शाह। और फिर जी जी वो बंदा जो था उसने फिर मिर्जा मसरूर को लेटर भी लिखा ना, अब्दुल करीम शेख साहब ने उसका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम मिर्जा मसरूर को क्या कहते हो, कि तुम उसकी बैत में थे पहले, अब तुम नबी बन गए हो, अब मिर्जा मसरूर के लिए क्या हुक्म है। तो उसने साफ कहा था कि मिर्जा मसरूर, चूंकि नबी जो होता है उसका दर्जा ऊंचा होता है, तो मिर्जा मसरूर अब खलीफा है जमात का, तो उसे मेरी बैत करनी चाहिए। ये शायद आज भी यूट्यूब पे क्लिप पड़ा है। और फिर देखिए, चूंकि वो जो था उसका खानदान जो था वो पीछे कादियान से था, फिर बड़े अरसे से वो यहाँ बाहर आके शिफ्ट हुए, और वो लोग अच्छा खासा वो खानदान कादियानी जमात को चंदा देता था। तो फिर देखिए, ये चंदे में इतनी पावर है, इतनी पावर है, कि इसके बावजूद कि वो मिर्जा मसरूर से कह रहा है, मेरे रजाई चचा से कह रहा है कि मैं नबी हूं और तुम मुझे मानो, ठीक है। और मिर्जा मसरूर देखे फिर कैसी बात है, जब वो इंग्लैंड में कत्ल होता है, वो आमर चीमा उसको कत्ल करता है, वास्ले जहन्नम करता है, तो मिर्जा मसरूर उस नबी का जनाजा भी पढ़ाता है। वाह। क्या बात है इनकी। तो जी लियास राव साहब, अब आप बताइए क्या कहेंगे। जी आजकल वो आप आजकल आजकल जाहिद खान जो मिर्जा कादियानी का मुरीद है, यानी उम्मती है, उसने भी नबूवत का दावा किया है, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ नबी बैठा है, एक तरफ जनाब वो मिर्जा मसरूर बैठा है, और मानने वाले खलीफा को मान रहे हैं नबी को छोड़कर। नाउज़ुबिल्लाह। इनका हाल देखिए कैसा है। उसकी तो शक्ल को देख के ही बेसाख्ता मुंह से निकलता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। वो बहुत ज्यादा खुली गुस्ताखियां करता है। एक ये हाँ रैत एक ये आप रैत दे रहे हैं वैसे, ये एक उसकी शक्ल को देख के नहीं, इसकी खाली शक्ल को देख के नहीं, पर चले इसे रहने दीजिए, दबी हुई बात रहने दीजिए, समझ गए होंगे। वो जैसे हमारे इमरान जट साहब कहते हैं ना, कि उसने कहा था ना, वो जो था काजी यार मोहम्मद, के समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। चलिए आगे चलिए। एक दिन वो अपने एक उम्मती को भी लेके आया था, वो शाह साहब की स्ट्रीम में आया था, वहीं कहने कि ये मेरा उम्मती, वो अंग्रेज किसी को पैसे पूसे दे के वो लेके आया था। चलिए इलियास राव साहब, मैं अभी चलता हूँ, हमारे साथ साथी मौजूद हैं और भी, और इशाक टाइम भाई काफी एक हो कमेंट गया छोटा है। सा, जी मेरे ख्याल जी में उन्होंने जाहिद खान की बात तो नहीं की। जी जी, उन्हीं की है। तो बस ये 2-4 सेकंड में देता हूँ। जाहिद खान अक्सर ना वो आके बयान देता है, मैं खुदा की जनतों में गया, मैं खुदा अच्छा, की जनतों में गया। बस अच्छा, उसका ये, और मैं कहा जाहिद साहब एक गल दसो, एक कदी जहन्नम वाले पासे भी चक्कर लगा, या डरदे तुसी गए नहीं कि अगलिया ने वापस नहीं आन देना। चले एनीवे, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ साथी मौजूद है जी, शहजाद हमीद साहब। शहजाद हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शम्बस भाई, सब भाइयों को सलाम। माशाल्लाह आज प्रोग्राम बहुत अच्छा था, इल्म में बहुत इजाफा हुआ। इमरान भाई का तो मैं सुन नहीं सका, मैं बाद में यूट्यूब पे सुनूंगा, मगर प्राइस स्प्रिटा साहिबा का तो मैंने सुना है। तो माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा बयान किया। थोड़ा सा अगर मुझे मेरे इल्म में इजाफा कर दे, उन्होंने एक हदीस कोट की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता था हजरत उमर से, मगर ये हदीस जहां तक मुझे मालूम है ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पे हदीस थी। अगर मैं गलत हूं तो मेरी जरा इस्लाह कर जी, दीजिए। इसके बारे में हम पूछते हैं डॉक्टर समर रिजवी साहब से या इमरान जट साहब से। मैं बता देता हूँ, मेरे मैं बता देता हूँ। ये दोनों मुख्तलिफ हदीसें हैं जी, ये दोनों मुख्तलिफ हैं।
क्योंकि ग़ज़वा तबूक पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को पीछे अपना छोड़ गए थे, तो आप हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मतलब आप दीदा थे, क्योंकि वो तो है ही मर्द मैदान। लेकिन वो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी, उस पे ये था कि एक दफ़ा पहले भी किसी को पीछे मतलब निगरान छोड़ा था तो हिफाजत कर नहीं सका था। तो इस दफ़ा चूंकि लश्कर भी ज़्यादा था ग़ज़वा तबूक पे, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को आपने पीछे जब औरतों और बच्चों पे अपना नाइब बना के उनकी हिफाजत के लिए छोड़ा, तो आप थोड़े से अफसुर्दा थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुझे मुझसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी, बेशक कि मेरे बाद नबी कोई नहीं है। और दूसरी है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से अपने वालिद किरामी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो दोनों मुख्तलिफ हैं भाई साहब। बहुत शुक्रिया इमरान जाट साहब। बहुत मेहरबानी। जी शहजाद मीर साहब, और कुछ कहेंगे आप? नहीं जी, आप प्रोग्राम जारी रखें, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त जनाब अंपायर साहब मौजूद हैं और अंपायर साहब की उंगली खड़ी हो जाती है। अंपायर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आ रही। और सर सबसे पहले तो आज तो इमरान जट साहब ने, मैं कहता हूँ, कमाल ही कर दी। और सर इमरान जट साहब, और सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बिग फैन, पेडेस्टल फैन हूँ मैं आपका। सर बहुत मजेदार लेक्चर आज दिया, मैं कहता हूँ ईमान ताज़ा कर दिया। मजे की बात ये है कि आप यकीन करेंगे कि मैंने 1.5 घंटा लगाकर जो सवाल नोट किए हैं ना, वो सब इलियास राव साहब ने, यकीन करें, वो मेरे लिखे हुए हैं। लगता है शायद राब्ता मुनक़िता हो गया जी शाहिद भाई का। शम्स भाई, क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो इमरान भाई। जी हेलो, मेरे ख्याल में शायद शम्स भाई भी और किसी भाई को आवाज आ रही है मेरी? जी इमरान भाई, आवाज आपकी आवाज आ रही। लगता है शम्स भाई का और आवाज आ शाहिद रही भाई है, के मेरे साथ ख्याल में कोई नेट का सिग्नल। प्रॉब्लम हो गया है। जट साहब आप ये बात करते इमरान हैं। भाई आपने तो यार आज कमाल कर दिया यार, आपने तो कमाल कर दिया। मैं कहा करता था मरदइयों को कि रेत की दीवार है, रेत की दीवार है। आपने चैलेंज दे दिया है, बहुत अच्छा किया है। अब चैलेंज तोड़ के देखिए, ये रेत का अकीदा इनका टूट गया है। जी जी आपने तो रगड़ के रख दिया इनका जो नबूवत का ये एक मियार बना के फिर रहे थे। आपने बहुत अच्छा बयान किया है, बहुत अच्छी हाँ जी, तहसीक की है, दुआ मांगने से नबूवत। हाँ जी रगड़ा जी निकाल दिया है उम्मत। लगता है शम्स दुआ भाई के मांगने ना से कोई नबूवत सिग्नल। मिलती है, लो कर लो। हाँ जी, हाँ शम्स जी भाई जी भी आ गए। शहजाद आ भाई गए आप शम्स बोले आप। जट साहब है जी हमारे साथ, शहजाद जट साहब। शहजाद साहब बोले, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आप बोले जी। जी मैंने कर ली। इमरान भाई को बस मुबारक देनी थी, और इमरान भाई की तहकीक मैंने आज बड़े गौर से सुनी है, बड़ा मजा आया। और उसके बाद जो फिर हमारी बहन ने और डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया है। और रही कई कसर वो मौलाना साहब ने, जो आलम दीन ने तस्दीक करके और रगड़ा निकाल दिया। मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया आज का दंगल, तो मजा आया, बड़ा मजा आया। उलमाए कराम का आना ना रहमत होती है माशाल्लाह। वो जो हमारे भाई आए थे, बिल्कुल। क्या नाम है उनका?
مولانا قاسم صاحب مولانا دین کے قاسم، ذمے ہے، دین کی حفاظت کرنا ان کے ذمے ہے. اگر وہ تصدیق کر دیں، وہ ہماری محفل میں آتے ہیں، تو اس سے جی اچھی بات کون سی؟ بے شک جعفر صاحب، بے شک بے شک. اچھا شمس بھائی، آج کی اسٹریم میں کچھ ایسی برکت ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ ایک تسلسل جب پھر شروع ہوا ہے، ڈاکٹر سمر رضوی صاحب، اس کے بعد پھر پائے اسپرٹ صاحبہ، پھر وہ جو ہمارے عالم دین ہے بھائی، تو مطلب ایک وہ تسلسل سے پھر مطلب جو مطلب وہ ایک فلو بنا ہے نا، آج تو میں کہتا ہوں برکت بن گئی، برکت ہوگی نا ماشاءاللہ. جیسے کہ قادیانی چلتی سٹریم میں اس طرح جھوٹ بول دے نے پورا اعتماد ہو کے جی میں نا چلتی سٹریم پاک ہوندی، تو ماشاءاللہ ہماری سٹریم میں آج برکت رہی ہے. ماشاءاللہ بھائیوں نے بہت اپنا علمی جو ہے نا وہ دلائل صاحب کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو میرے لیے بھی کافی نئی چیزیں بیچ میں تھیں، اپڈیٹ ہوئے ہیں الحمدللہ. جی بہت شکریہ عمران جٹ صاحب، بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب سے ہمارے ساتھیوں نے الحمدللہ اس بات کو اپنایا ہے کہ سارے ساتھی جو بھی بات کرتے ہیں اسی جو آپ نے تحقیق پیش کی ہوتی ہے اس کے مطابق، تو ایک تسلسل جو چل رہا ہوتا ہے اس کا بہت مزہ آتا ہے جی اور باتیں خوب طرح سے سمجھ آتی ہیں. اسی طرح جب یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہیں اللہ کے فضل سے، تو جو لوگ ہمارے ناظرین اسے لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان کو بھی ان باتوں کا تسلسل بے کی شک. وجہ سے بہت زبردست سمجھ آئے گا. تو چلیے، ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سمر رضوی صاحب بھی موجود ہیں. تو اب ہم جا رہے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف. تو میرا خیال ہے کہ میں پہلے بابر بٹ صاحب سے پوچھ لوں، پھر ڈاکٹر سمر رضوی صاحب سے، پھر انشاءاللہ عمران جٹ صاحب سے، اور پھر آخر میں دعا کروا کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی بابر بٹ صاحب، آپ کوئی قادیانیوں کو پیغام دینا چاہیں؟ یہ بات تو ایک منٹ، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آج چونکہ قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ سے آغاز تھا ہمارا اس پہ، اور ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ قادیانی کس طرح دھوکہ دیتے ہیں. تو چونکہ بابر بٹ صاحب بھی اس چیز سے بخوبی واقف ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ اکثر مرزائی کس طرح دھوکہ دیتے تھے. تو ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کی اہمیت جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے الحمدللہ. تو بابر بٹ صاحب، آپ آخر میں کوئی کلمات ادا کریں گے، قادیانیوں کو پیغام دیں گے یا ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی شمس بھائی صاحب بہت شکریہ. میرے الفاظ جو ہیں آخر میں وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، شمس بھائی صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی ہم سے بھی کام لیا اور ہم نے ختم نبوت کا کام کیا، جتنی بھی سمجھ بوجھ تھی ہمیں، اور ہم اب بھی جب موقع ملتا ہے دنیا داری میں ہم مشغول ہیں اس وقت. کیا کریں، مطلب ہے بچے ہیں 4 اور کچھ کام اس طرح کے شروع کیے ہیں، تو اس میں مشغول ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آپ لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑا. دیکھیں نا، ہم سے بہتر دوست ملے، اور الحمدللہ یہ جو دوست ہیں جٹ صاحب ہیں یا ڈاکٹر رضوی صاحب ہیں، سمر رضوی صاحب، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور کام لینا تھا. تو اس لیے شاید ہمیں دنیا کے کاموں میں مشغول کیا کہ آپ اب ادھر رہو اور ان لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو یہ بڑے ہی اچھے طریقے سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور الحمدللہ اسٹریم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور وہ ہے نا کہ دنیا دائم رہے گی، ناصر ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. اور یہ ہم سے بہتر دوست ملے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید دوست دے گا. ہر شخص کے سینے میں نبی کی جو عظمت ہے اور اس کا جو وقار ہے، اس کی جو عزت ہے وہ موجود ہے. اور الحمدللہ ان الہادی قوتوں کے جو الہادی قوتیں ہیں، یہ ان کے سامنے ہم سیدھا سپر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے سارے دوست بھائی یہاں موجود رہیں گے. دیکھیں میں بھی آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ آیت قرآنی آئی جو مسلمانوں کا بچہ بھی اس آیت کو پڑھتا ہے، زبان زد خاص و عام ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین. اب قادیانیوں کا استدلال ہے، یہاں پہ بھی ماں آیا ہے تو صبر کرنے والے کیا اللہ بن جائیں گے؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ. تو اس طرح کے یہ جو غلط استدلال ہے، یہ بچے سے ہم نے جو کام کیا ہے، پیغام ہم نے دیا ہے، اور الحمدللہ لوگوں نے ہمارا پیغام سنا ہے. بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور وہ اپنی بھی تحقیق رکھتے تھے. یہ نہیں کہ ہماری تحقیق نہیں کام کیا، اور وہ اسلام کی طرف آئے. یہ سمجھ لیں کہ مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم اپنے بہت ہی جو قریبی عزیزوں کا عرب تھے، جن میں ہمارے بھائی بہنیں بھی ہیں،
ان में से हम नहीं किसी को इधर ला सके इस्लाम की तरफ, खास तौर पे शायद ये मेरी कमजोरी थी, या यूं कह लें कि वो पंजाबी में हमारे कहते हैं घर दा पीर बड़ा होला हुंदा है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, क्योंकि बचपन से आप एक शख्स को घर में जवान होते देखते हैं, बचपन में देखते हैं, तो अगरचे वो कायल नहीं हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कायल हुए, जिन्होंने मैं सुना गौर से। और जब तक मैं समझता हूं कि ये अपनी तहकीक नहीं थोड़ी बहुत करेंगे, खुद जोर नहीं मारेंगे, अपनी टांगों में जोर नहीं पैदा करेंगे, तब तक ये इस दलदल से नहीं निकलेंगे। ये दलदल अभी कुछ ज्यादा गहरी नहीं है, ये एक नफ्सियाती दबाव में जकड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा जोर मारे, अपने हिसाब को मजबूत करें, तो इस दलदल से निकलना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने जो पैनलिस्ट हमारे डॉक्टर समर रिजवी साहब और इमरान जाट साहब और जो जितने भी हमारे दोस्त दूसरे आते हैं और हमारे शो को रौनक बख्शते हैं, इन्हीं की वजह से सारी रौनक है। मैं इन तमाम का मशकूर हूँ, और जो लोग हमें यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं, मैं उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर समर रिजवी साहब, आपका टाइम बड़ा कीमती होता है, तो सबका ही कीमती है, मगर चूंकि पाकिस्तान में आप रहते हुए माशाल्लाह जी शोबे से मुंसलिक हैं, आप न्यूरो सर्जन भी हैं, तो आखिरी कलामात आप कादियानियों को कोई पैगाम की रंग में देना चाहें या कोई बात करना चाहें, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला आखिर में दुआ करवाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल पूछा गया और इमरान साहब ने उसके बारे में बता दिया। तो चूंकि हमारी स्ट्रीम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जा रही है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं उनके रेफरेंसेस भी साथ ही दे देता हूं, ताकि अगर वो साहब उसको जो है स्क्रीनशॉट देखना चाहें। तो ये इन्होंने एक सवाल पूछा कि शहजाद हमीद साहब हमारी स्ट्रीम में ही है जिन्होंने पूछा था। जी बेहतर, अभी मौजूद है। जी बेहतर। अच्छा जी, हजरत अली के बारे में जो आई है हदीस, वो भी आप नोट फरमा लीजिए। ये जामे तिरमिजी है जी, 127 इसका नंबर है, और ये हदीस इस तरह से आती है, अंता मिन्नी भी मंजिलती हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत अली को कि आप मेरे लिए उसी मुकाम पे हैं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये जामे तिरमिजी की हदीस है। इसी तरह ही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में भी आपने, ये चूंकि दोनों अलग-अलग हदीसें हैं, और जिस तरह से इमरान साहब ने बताया कि मुख्तलिफ मौके के ऊपर बयान की गई हैं, तो आप इसका भी हवाला नोट फरमा लीजिए। सही मुस्लिम है जी 2398A। तो इसमें नबी अलैहिस्सलाम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये हदीस आई है। तो आपने फरमाया, कद काना यकून फी उम्मिन क़ब्लकुम मुहद्दसून फ़इन यकुन फी उम्मती मिनहुम अहदुन फ़इन्ना उमर बिन ख़त्ताब मिनहुम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो है पहले मुहद्दसून आते थे, जिनके साथ अल्लाह कलाम करता था, उन्हें इल्हाम करता था। अगर मेरी उम्मत में भी कोई होता तो वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु होते, यानी कि नबूवत के मुकाम पे। इसका हवाला है जी सही मुस्लिम 2398। तीसरा, अभी बाबर भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। माशाल्लाह आपसे काफी सारी चीजें मिलती हैं सीखने को। मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ, बड़े अरसे से आपकी स्ट्रीम सुन रहा हूँ। आपने जो आपने हदीस बयान की स्पिरिट साहिबा ने, उसका मजमून तो सारा बता दिया। तो ये बिल्कुल जी हजरत सोबान रजी अल्लाह ताला, ये भी मैंने कहा हदीस शेयर हो जाए। तो सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हु ताजदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आगे स्क्रीनशॉट लेके ये सारा स्पिरिट साहिबा ने अभी हमें सारा मजमून बता दिया। ये उसी आयत के जो वमन युतिल्लाह व रसूल, ये उसी के ही अंडर ये हदीस आती है। तो ये भी मैंने कहा साथ शेयर करता जाऊं। तो ये दो सवाल पूछे गए थे, और एक ये हजरत सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो कादियानी हजरात से मेरी यही गुजारिश है सर कि आप जो है वो जिस आयत से मिर्जे ने इजराए नबूवत निकाली या नामता अलैहिम, तो मैं आपकी परमिशन से सिर्फ 2 मिनट और ज्यादा लेना चाहूंगा, क्योंकि आपकी स्ट्रीम लंबी हो चुकी है। तो इसी आयत से मैं खत्म नबूवत साबित करने लगा हूं, तो 2 मिनट में इंशाल्लाह। अनअमता माजी का सीगा है, बाबे इफाल, अनअमा युनइमु इनआमन। तो ये माजी का सीगा इस्तेमाल किया गया, फेले मुजारे का सीगा नहीं इस्तेमाल किया गया।
یہ صرف و نحو کی زبان میں اگر بات کی جائے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں ایک صورت ایسی ہے قرآن پاک میں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد امجد ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک صورت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر آیا ہے، بنو اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے، اور بنو اسماعیل کے جو نبی ہیں آخری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی ذکر آیا۔ تو یہ سورہ مریم ہے جی، اور سورہ مریم کی جو آیت ہے یہ کن کے اوپر انعام کیا گیا ہے، میں اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں، اور پھر ختم نبوت اسی آیت سے انشاءاللہ ثابت کرتا ہوں۔ سورہ مریم میں یہ ہے جی 58 نمبر، یہ آیا سجدہ ہے، اشارے سے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے 10 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں 41 نمبر آیت میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اسی طرح یہ آخری آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ تو یہ ایک ایسی واحد صورت ہے قرآن میں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دونوں ہی ان کی جو لینیج ہے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل، اس کا بیان کیا گیا، اور اس آیت نے ثابت کر دیا کہ سارے نبی اس سے پہلے آ چکے ہیں، اس میں کوئی بھی فیوچر کی پیشن گوئی اس آیت میں نہیں کی گئی۔ تو اس آیت سے مرزے نے اجرائے نبوت کا جو ہے من گھڑت قصہ بنا لیا، جبکہ قرآن اپنے مضامین کی حفاظت کرتا ہے، اور اس آیت سے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسماعیل میں آخری نبی ہیں، اور بنی اسرائیل میں سلسلۃ الزہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو قادیانی حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بڑے جو سچے قسم کے موتی ملیں گے قرآن میں، اور مرزے کا رد ہو سکے گا جی۔ جزاک اللہ خیر سر۔